डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो इसको कंपेयर करें तो किस फॉर्म की है ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे अभी तो हमें पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज है तो सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो पेपर में कभी ये नहीं आता कि इसको होमोजीनियस वाले मेथड से करो या फिर वेरिएबल सेपरेबल से करो, तो बस आएगा सोल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कौन सा मेथड लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म की बन रही है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस क्यू एक्स इजिकल टू प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू, तो ये वाली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली करनी है, नहीं तो वेरिएबल सेपरेबल या फिर होमोजीनियस चेक करनी है आपको। तो देखो इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई के साथ 2 है वाई के साथ p है, यानी p की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से 2, q क्या है साइन x, बोला था ना q या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली, तो q क्या है फंक्शन ऑफ x ओनली, और p क्या है कोई कांस्टेंट है, तो p की वैल्यू क्या है 2। तो पहला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताया था e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है अपना 2 dx, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो हमारा क्या मिल गया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई e की पावर 2x। अब e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखोगे आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो होता है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई यानी y इंटू ई की पावर 2x, इधर q क्या है अपना, q है साइन x, q क्या है साइन x, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 2x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे आइलेट वाले रूल से, है ना, ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, इसको अलग से लिख लेते हैं i इज इक्वल टू, इसमें पुट कर देंगे वापस बाद में, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, तो इसको सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि जब आइलेट लिखते हैं हम तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता, टी पहले आता और ई बाद में आता, ठीक है। तो चलो करते हैं इसका। तो करा हमने क्या होता है भैया आइलेट वाले रूल से, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा जाता है और सेकंड का इंटीग्रेशन करा जाता है, e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x और डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस होल इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, e की 2x का इंटीग्रेशन होगा e की 2x बाई 2, क्योंकि x की जगह जिसको यूज़ करते हैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू आई है ये अपना साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस यहाँ से ये 2 है ना, इसको बाहर निकालो और इस पे फिर से आइलेट लगा देते हैं, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x बाई 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव, तो कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड e की 2x e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x बाई 2, ठीक है, यानी i इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा साइन x इंटू ई की पावर 2x बाई 2, इस माइनस 1 बाई 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इससे भी होगी और इससे भी होगी, माइनस 1 बाई 2 की इससे कर रहे हैं तो ये 2 और ये 2 बन जाएगी 4, माइनस 1 बाई 4 कोस एक्स इंटू ई की पावर 2x, माइनस 1 बाई 2 की यहाँ पे करेंगे तो देखो ये भी माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये दो माइनस तो प्लस बन जाएंगे, फिर इस माइनस 1 बाई 2 की वजह से वापस से माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस 1 ये 1 बाई 2 और 1 बाई 2 1 बाई 4 साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसी को तो हमने आई बोला था, ये देखो आई किसको बोला था, इसी को तो साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, इसी को आई बोला था ना, तो ये क्या है हमारा आई ही तो है, तो माइनस 1 बाई 4 आई लिख दिया इसको। अब जो ये माइनस 1 बाई 4 आई है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, आई प्लस 1 बाई 4 आई या फिर आई बाई 4 बोल दो उसको, ये क्या बना साइन एक्स ई की 2x बाई 2 इंटू है भैया माइनस 1 बाई 4 कोस एक्स इंटू ई की पावर 2x, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, तो आई प्लस आई बाई 4 करोगे तो 5i बाई 4 हो जाएगा, साइन एक्स ई की पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 4
कोस एक्स इंटू ई की पावर 2x। अब ये 5/4 है, इस तरफ आके 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सबसे, जैसे 4 डिवाइड है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी, ये 5/4 है ना, तो इधर जाके 4/5 की मल्टीप्लाई होगी, इससे भी और इससे भी। तो मैं इसी स्टेप में करके दिखा रहा हूँ, इधर 4/5 की मल्टीप्लाई करो और इधर भी 4/5 की मल्टीप्लाई करो। इधर करोगे तो 2 2 जा 4, यानी हमारा बचेगा 2/5, देखो 2 बचा ना, 2/5 साइन एक्स ई की पावर 2x, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल करोगे तो -1/5 कोस एक्स ई की पावर 2x। ठीक है, ये आई की वैल्यू आ गई है। अब जो ये आई की वैल्यू आई है, इसको अपनी उसमें पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे, तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा y इंटू ई की पावर 2x है। लेफ्ट साइड में क्या था, y इंटू ई की पावर 2x, और राइट हैंड साइड में हमारा ये इंटीग्रेशन था जिसकी वैल्यू आई है ये 2/5 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x -1/5 कोस एक्स इंटू ई की पावर 2x। देखो ये y की वैल्यू निकालनी है, तो ई की पावर 2x यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो ई की 2x से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या बचा, 2/5, इन दोनों में से 1/5 कॉमन ले लो, तो 1/5 कॉमन ले लिया, तो हमने क्या बच गया यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आपका आंसर आ गया भाई। और सी नहीं जोड़ा था हमने, सी जोड़ना चाहिए था क्योंकि इंटीग्रेशन करा था ना, ये इंटीग्रेशन करा था तो सी जोड़ना चाहिए था, तो प्लस सी। अब देखो सी यहाँ पे जोड़ा जाएगा, देखो सी यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो ई की 2x इससे डिवाइड हुआ, इससे डिवाइड हो तो सी से भी डिवाइड होगा, सी अपॉन ई की पावर 2x, और जब ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर -2x हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा।